कश्मीर में आतंकवादी हमले से दहली इंसानियत, सरेआम कत्ल हुआ इंसानियत का। देखो, ये जो हमला हुआ है ये आज बहुत अफसोस की बात है कि 27 से 28 घर वाले जो आज वो घर के अंदर आज मातम हो रहा है। आतंकवाद का कोई धर्म भी नहीं होता है। चाहे आप इससे पहले भी पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें भी कई जवान शहीद हुए थे। कोई भी एक इंसान हो, वो एक इंसान के साथ में कई फैमिलियां जुड़ी होती है। वो फैमिली का किसकी माँ बहन भाई जुड़े होते हैं। मेरा भाई, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। हम लोग बहुत विरोध करते हैं इसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ विरोध करते हैं। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उस जैसे से आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे कि आप सभी को पता है किस तरीके से कश्मीर में एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 26 जो है वो हिंदू थे और एक मुस्लिम व्यक्ति था। अब इस पूरे मामले के बाद से लगातार एक धर्म की राजनीति और एक विशेष तरीके से एक चीज़ चलाया जा रहा है, जिसके बाद में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कश्मीर में हुए हमले के बाद से देश भर के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे ही एक प्रदर्शन मुंबई के गोंडी के शिवाजी नगर में किया जा रहा है, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। आपको बता दूं, ये प्रदर्शन एक मुस्लिम समुदाय की तरफ से किया जा रहा है और कई मुस्लिम नौजवान इस हमले का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस हमले के बाद से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो आतंकवादी थे वे किस तरीके से उन्होंने सैलानियों पर हमला किया और किस तरीके से 27 सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया। आप इस पूरे मामले में जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे जानना चाहेंगे वो इस हमले को किस तरीके से देखते हैं। सिराज भाई, जो हमला हुआ पहलगाम में, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये जो हमला हुआ है ये आज बहुत अफसोस की बात है कि 27 से 28 घर वाले जो आज वो घर के अंदर आज मातम हो रहा है। वो घरों के अंदर मातम हो रहा है। कई घर के अंदर किसकी माँ चले गई, किसकी बहन चले गई, किसकी भाई चले गया, किसके घर वाले चले गए। आज वो घर में मातम हो रहा है। आतंकवाद का कोई धर्म भी नहीं होता है। चाहे आप इससे पहले भी पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें भी कई जवान शहीद हुए थे। कोई भी एक इंसान हो, वो एक इंसान के साथ में कई फैमिलियां जुड़ी होती है। वो फैमिली का किसकी माँ बहन भाई जुड़े होते हैं। मेरा भाई, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। हम लोग बहुत विरोध करते हैं इसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ विरोध करते हैं। चाहे वो आतंकवाद कोई भी हो, या हिंदू आतंकवाद हो या मुसलमान आतंकवाद हो। मालेगांव में भी जब ब्लास्ट हुआ था तो हिंदू आतंकवाद सामने आया था। अभी भी जो हुआ मुसलमान आतंकवाद सामने है। तो मुसलमान एक जो सच्चा ईमान वाला, या सच्चा हिंदू हो या सच्चा मुसलमान हो, एक ईमान वाला कभी वो ऐसा काम नहीं करेगा जो कोई गरीब को, कोई बच्चे को, कोई माँ को, कोई बहन को, कोई बुजुर्ग को, कोई चलते हुए आदमी को नहीं हाथ उठा सकता। एक सच्चा मुसलमान और सच्चा हिंदू भी भाई ऐसा नहीं कर सकता। कि हमारे कुरान में भी नहीं लिखा है और गीता में भी नहीं लिखा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद तो ये पॉलिटिशियन की तरफ से बने हुए आतंकवाद, ये कोई बनाए हुए आतंकवाद नहीं है। और इसका खिलाफ होना चाहिए, पूरे देश को एकजुट होकर होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आज जो हमला हुआ उसकी कड़ी निंदा करते हैं हम लोग के। बाहर से आतंकवाद इधर हमारे देश के अंदर कैसे बॉर्डर क्रॉस कर गया है, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। इसके पीछे का इंक्वायरी होकर हमारे सामने आना चाहिए। और जो शहीद हुए, जो बच्चे, जो बड़े बुजुर्ग आदमी जो शहीद हुए, उनको गवर्नमेंट की तरफ से 15 से 20 लाख रुपया मिलना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है किसका फेलियर, इतना बड़ा हमला, 27 लोगों को मौत के घाट शहीद कर दिया गया है? आप देखो, धारा 370 लगने के बाद से ये आतंकवाद हमला और जारी बढ़ने लगा। बढ़ते आज इस नौबत पे आ गया जो पुलवामा के बाद जो सब में बड़ा अटैक ये हुआ है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की भी चूक है। इसके अंदर सरकार को जब धारा 370 जब लागू की है तो उसके ऊपर पूरे बंदोबस्त हमको करना चाहिए थे। इतने सारे एक साथ 2000 लोग एक साथ जमा थे, 200 लोग जमा थे, तो उनको पहले सिक्योरिटी देना चाहिए थे, सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए था। उनको मालूम है कि श्रीनगर हो या पुलवामा हो या ये अपना कश्मीर डल झील हो, हर जगह पे कश्मीर की कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे हमला नहीं हुआ। आतंकवाद का हमले से हर लोग परेशान है। वहां के मुसलमान खुद परेशान है, आतंकवाद से। खाली हिंदू भाई, हर कौम के लोग परेशान है आतंकवाद से। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा भाई अमन से जाए और शांति से घर में आए। हम एक माँ चाहती कि मेरा बेटा काम पे जाए तो आराम से मेरे घर पे मेरा आदमी, हस्बैंड जो भी है आए और आने के बाद अच्छी चटनी रोटी घर वाले के साथ। पर आतंकवाद की वजह से ये देश में हिंसा फैलाने की वजह से आज हमको परेशानी, आज हम चैन की नींद नहीं सो सकते। अच्छा, आप सब एक मुस्लिम समुदाय में से आते हैं। धर्म देख के लोगों को मारा गया, उनका धर्म पूछ के मारा गया है, उनका पैंट उतार के उनको देख कर उन्हें मारा गया है।
काफ़ी शर्मनाक और इंसानियत को शर्मसार और इंसानियत का कत्ल है। इसे आप किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पूरी दुनिया को और पूरे हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। और मेरे हिसाब से आप अगर लोगों को, अगर उन्होंने कुरान पढ़ा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमको झाड़ तक काटने के लिए मना फरमाया है। तो ये तो एक इंसान को मारने की बात है, इंसानियत को मारने की बात है। अगर किसी ने एक इंसान को मारा है तो उसने पूरी इंसानियत को मारा है। और अगर वो आतंकवाद है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, और अगर वो मुसलमान है तो वो आतंकवादी नहीं हो सकता। मैं पूरे देश से और हमारी खास तौर पे हमारी बीजेपी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करता हूँ, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी जो है जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से हर बार अगर कोई भी हमला होता है तो वो मुसलमानों के ऊपर ही उठाया जाता है। जिस तरह से अगर आप देखा जाएगा कि रमजान में जो आखिरी ईद का जो दिन था, भीड़ में हमला हो गया मस्जिद के अंदर, आप इसको क्या रोल देंगे, क्या नाम देंगे? उसमें हमला करने वाला कौन था, ये पूरी दुनिया को मालूम है। इस चीज़ को मीडिया के सामने नहीं लाया गया। अब जो हमला हुआ है वहाँ पर एक नाम पूछकर बताया गया है कि भाई आप अपना नाम बताओ, आप अपना नाम बताइए। तो नाम पूछकर एक किसी को हमला किया गया। मेरे समझ में, मुझे नहीं समझता कि कोई इंसान अगर किसी को मारा तो नाम पूछकर मारेगा। ये सरासर एक साजिश है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, क्योंकि मुसलमान कभी आतंकवाद नहीं सिखाता। और हम इस देश के रहने वाले, इस देश में पैदा होने वाले और इसी देश की मट्टी में दफन होने वाले, हम इस देश के लिए अपनी जान देंगे और अपनी जान लेंगे। दूसरी बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये एडवांस जमाना चल रहा है, सारी दुनिया जानती है। हमारी बीजेपी की सरकार, अब मैं मोदी सरकार से और खास तौर पे नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसकी एकदम बारीकी से जांच कराए कि इसमें कौन है। ये क्या ये पॉलिटिकल इवेंट है कि ये क्या चीज़ है? ये बार बार हो रहा है। देश में नए नए मुद्दों को उठाने के लिए इसको लाना बीच में जरूरी है। हमारे सामने सारी चीजें, जैसे वक्फ का मामला आ रहा है, सारी चीजें आ रही है। हो सकता है इसके प्रेशर में भी ये किया जा सकता है, नहीं मालूम। अभी आपने आज की न्यूज पढ़ी होगी, पाकिस्तान के किसी नेता ने कहा कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इसमें आप ही के लोग मुब्तला है। तो मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इसकी गहराई से जांच करे और जो शहीद हुए हम उनके परिवार वालों को, उनके सारे परिवार वालों को हम उनके दुख में साथ हैं और अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। और हम उनके साथ हर वक्त, इस देश का हर हिंदू हमारा भाई है और भाई रहेगा हमेशा। सिराज भाई, धर्म पूछ के लोगों को मारा गया है, क्या लगता है? देखो, आप देखो, धर्म पूछ के मारा गया। यहाँ पे देखो इतने बच्चे, आप देखो फिलिस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर कई हजार, कई लाखों बस्तियां थी जो कई सालों से रह रही थी। आज उसको जो आतंकवाद जो है, इजराइल आतंकवाद जो है, वो कैसा मार रहे, बड़े बड़े बम मार रहे, बड़े बड़े मिसाइलें मार रहे, रात में सो रहे। जो बच्चे मेडिकल के लिए जो हॉस्पिटल में एडमिट है, मेडिकल पे मारा गया, मेडिकल कैंपों में मारा गया, उनके खानों की जगह पे मारा गया। इतने बच्चे जिनको वही नहीं मालूम है कि उनकी माँ कौन है, उनका बाप कौन है, उनका मजहब कौन है, क्या है, उनको ये नहीं मालूम है, बस उन पे मारा जाएगा। अभी भी बोल रहा हूँ, ऐसे आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को होना चाहिए, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या इजरायली हो, इसके खिलाफ होना चाहिए, ऐसे आतंकवाद के खिलाफ। और हम सल्यूट करते जो आतंकवाद के खिलाफ जो भी देश जो आवाज उठा के खड़ा हो रहा है, उसके हम सल्यूट करते हैं। और हम भी इंडिया से चाहते, अपील करते हैं कि आप भी ऐसे आतंकवाद देशों के खिलाफ खड़े रहो और जो इंडिया के अंदर आतंकवाद है उनका भी खात्मा करो। आतंकवाद मुर्दाबाद। तो बहरहाल अगर मैं आपको बता दूं तो इस्लाम में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि एक बेगुनाह का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल होता है। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में जो पहलगाम में हुआ है उसमें सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। तो मैं सवाल देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से करना चाहूँगा कि किस तरीके से ये उन सैलानियों की जगह पे आतंकवादी आ जाते हैं, क्या वहाँ पर किसी तरीके की कोई सुरक्षा नहीं होती है? क्या इस देश के गृह मंत्री और आईबी उन्हें इस चीज़ की सूचना नहीं होती? इतने बड़े जो हमला होता है उसकी तैयारी किस तरीके से की जाती है? बताया ये भी जा रहा है सूत्रों द्वारा मेरी जानकारी के अनुसार कि वहाँ पर पहले रेकी की गई थी और उसके बाद में इस तरीके के इतने बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस मामले में एक बात ये भी सामने आई है कि एक नेवी ऑफिसर जो 3 दिन पहले ही छुट्टी लेकर अपना हनीमून मनाने उस जगह पे गया था और वहाँ पर आके इस तरीके से हमला किया गया है। इस पूरे हमले के बाद से एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो पुरुष को मारा गया है उनकी पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया गया है, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। अगर इन्हें धर्म देखकर मारना था वो सारे लोगों को मार देते हैं, मगर इसके पीछे की मंशा क्या है ये जांच का विषय अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में अपडेट क्या कुछ आता है। कैमरा पर्सन नाविद कुशिका, जैन सिंह, मुंबई टीवी।